जय जय श्री महाकाल। स्वागत है हमारे सभी साधकों को। जो भी इस चैनल से जुड़े हैं सभी लोग लाइक सब्सक्राइब कर लीजिए, और जो नए साधक हैं सभी लोग जुड़ जाइए इस चैनल से। अगर सब्सक्राइब करे भी हैं लेकिन बेल आइकॉन प्रेस नहीं किए हैं तो सभी साधकों से आग्रह है कि सभी लोग बेल आइकॉन भी प्रेस कर लीजिए। तो चलिए आज हम एक महावशीकरण कवच को लेकर आए हैं। जो भी महावशीकरण कवच को धारण करना चाहता है वो लोग धारण कर सकता है। तो इस कवच को किस प्रकार से धारण करने हैं और इसके लाभ क्या हैं वो हम बताते हैं। मुख्य बात यह है कि जब आप कोई भी कवच को धारण करते हो तो वो पूर्ण नियमित रूप से बना हुआ होना चाहिए, पूर्ण बलिष्ठ होना चाहिए, विशेष संख्याओं में मंत्र जप होना चाहिए, उसे पूर्ण रूप से जागृत किया जाता है, फिर जाके आपको ऊपर ये कवच प्रभाव देता है। इस कवच के प्रभाव इस प्रकार से हैं। अगर कोई भी इस कवच को परीक्षण करना चाहता है तो आसपास आपको गुड़ डाल देने हैं और इस कवच को बीच में डाल देने हैं। वह गुड़ आपके आसपास रहेंगे लेकिन वो कवच के उस चारों तरफ, उसके कवच के चारों तरफ जो गुड़ आपने छीटा है, लगाया है, रखा है, वह चींटियाँ छुएगी भी नहीं। जहाँ आपको चींटी हो वहाँ पर ये जाकर कवच डाल दें, उसके आसपास गुड़ डाल दें तो वह चींटी उसको छुएगी भी नहीं। तो ये कवच के प्रभाव हैं। ठीक है, इस कवच के माध्यम से सुरक्षा भी प्राप्त होगी, किसी भी प्रकार की बाधाओं से सुरक्षा प्राप्त होगी, क्रियाओं से, तंत्रों से, टोटके से, नज़र से, इनसे भी रक्षा प्राप्त होगी। ये महावशीकरण कवच है। इस महावशीकरण कवच के माध्यम से अगर आपका कोई भी कार्य रुक जाता है, आपका कार्य सफल नहीं होता है, तो वह कार्य पूर्ण होगा। क्योंकि जब आप इस कवच को धारण करते हो तो आपकी ऑरा को ये प्रबल करता है और उस ऑरा में आने वाले सभी व्यक्तियों को प्रभावित करता है। तो ये कवच के इस प्रकार के गुण हैं। कवच, जब आप कोई भी कहीं भी इंटरव्यू के लिए जाते हो या आपका कहीं भी प्रेजेंटेशन है, जैसे कि आप कहीं भी प्रेजेंटेशन देने के लिए जाते हो या आप कहीं भी प्रदर्शन देने के लिए जाते हो, अपना कला का प्रदर्शन करने के लिए जाते हो, या जो भी कुछ प्रेजेंटेशन अगर आप देने जाते हो तो उसमें भी आपको सफलता मिलती है। जो भी आपसे शत्रु दूर भागते थे, शत्रु आपको परेशान करते थे, वो भी उसके सभी शत्रुओं का किया हुआ कार्य आपके ऊपर विफल हो जाता है। शत्रु स्वयं ही वो अपने जाल में फंस जाते हैं। आपके पीछे अगर कोई षड्यंत्र करता है तो वो शत्रु भी आपके उस जाल में फंस जाता है। शत्रु से लेकर हर एक प्रकार के कार्य, जैसे कि कोई भी दुकान है, वहाँ पर आपकी दुकान चल रही है लेकिन व्यक्ति नहीं जुड़ते हैं क्योंकि आपकी ऑरा ही प्रबल नहीं है। तो ये आपकी ऑरा को कई गुना प्रबल कर देता है, आकर्षक ऑरा को बना देता है और उस ऑरा में आने वाले सभी व्यक्तियों को आपसे आकर्षित होते हैं। क्योंकि जब कोई भी व्यक्ति जुड़ के ही कोई भी कार्य करवा सकता है। ठीक है, तो हर एक प्रकार के कार्य को ये सिद्धि को देने वाला होता है ये महावशीकरण कवच। इस कवच के अनेक प्रभाव हैं। जैसे आपके कोई भी कार्य रुका हुआ है वो कार्य बनेंगे, चाहे वो आपका बॉस हो, रोजगार में किसी भी प्रकार की दिक्कत आ रही हो, बॉस है आपका, वो आपका अनुकूल नहीं रहता है, नौकर है वो आपके अनुकूल नहीं रहता है, तो इस कवच को धारण करने से वो भी सभी व्यक्ति आपसे अनुकूल होंगे। उन सभी का प्यार प्राप्त होगा, उन सभी का आशीर्वाद प्राप्त होगा इस कवच के माध्यम से। जो भी आपके मित्र हैं सभी मित्र आपके शत्रु बनते जा रहे हैं, विरोधी बनते जा रहे हैं, तो इस कवच को आप धारण कर सकते हैं। आप जहाँ भी जाते हो वहाँ पर आपका प्रतिद्वंदी खड़ा हो जाता है। तो
तो ऐसी स्थिति में भी इस कवच को धारण कर सकते हो। आपके प्रतिद्वंदी का किया हुआ हर एक चक्रव्यूह टूट जाएगा और आप पूर्ण रूप से सफल बने रहोगे। और भी नाना प्रकार के कार्य हैं जो इस कवच के माध्यम से सिद्ध हो सकते हैं। चारों तरफ आपके शुभ कार्य संपन्न होते चले जाएंगे। कोई भी व्यक्ति जो आपसे दुश्मनी रखता है, जो भी व्यक्ति आपको नुकसान पहुंचाना चाहता है, उन सभी से रक्षा करता है और अंत में वह व्यक्ति स्वयं ही परेशान हो जाता है, परेशान होकर आपका मित्र बन जाता है। तो ये थे महावशीकरण कवच के प्रभाव और उनके बारे में बताया गया है। तो अगर आप इस कवच को धारण करना चाहते हैं, प्राप्त करना चाहते हैं, तो आपको अपना नाम, माता पिता का नाम, आपका गोत्र, आपका फ़ोटो और पूरा पता ये आपको भेजना होगा। और कवच दो प्रकार के हैं। कवच एक तामसिक है और दूसरा सात्विक है। दोनों के अलग अलग प्रभाव होते हैं। जो तामसिक होता है उसका प्रभाव बहुत ही तीक्ष्ण रूप से प्रदान होता है, फल को देने वाला होता है। जो सात्विक होता है उसका कुछ नियम परहेज करना होता है, जैसे मांस मदिरा का सेवन नहीं करना होगा, शराब वर्जित होता है, कहीं कोई डेथ कर गया तो वहाँ नहीं जा सकते। अगर ऐसी परिस्थिति आए तो उन कवच को उतारकर आप अपने कार्य को कर सकते हैं, अपने कार्य पर जा सकते हैं। तो चलिए अभी तक के लिए अनुमति दीजिए। माँ महाकाली आप सभी का कल्याण करे। जय श्री महाकाल, जय महाकाली, जय भैरव।